है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2311 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। एक बार एक मसीह भाई मुझसे बात कर रहा था। अपने गांव के एक बीमार आदमी के लिए प्रार्थना करने के संबंध में वो बोल रहा था। उन्होंने मुझसे इस प्रकार बोला, ब्रदर, प्रार्थना करते समय मुझे तेल नहीं मिला, इसलिए चापाकल से थोड़ा सा पानी लेकर बीमार आदमी के सिर पर छिड़का कर मैंने प्रार्थना की। क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? मैंने कहा, मुझे ये समझ में आया कि आपने बीमार व्यक्ति के लिए क्यों प्रार्थना की, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आपने उस पर पानी क्यों छिड़काया। उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर दिखाया। ये बड़ी दुखजनक बात है कि लोग वचन में सही ज्ञान नहीं रखने के कारण मसीहत के नाम में जो मन में आया वही किया, जबकि हमें अवश्य ये ध्यान देना है कि यहाँ तेल मलकर प्रार्थना करने के लिए याकूब सभी विश्वासियों से नहीं बल्कि कलीसिया के प्राचीनों से कह रहा है। स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विश्वासियों को वचन सिखाकर विश्वास में मजबूत करना है। ये बात हम कल देखे थे। बीमार विश्वासियों के आग्रह के अनुसार उन पर तेल मलकर प्रार्थना करने के प्राचीनों की जिम्मेदारी पर चर्चा करते समय हम प्राचीनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अर्थात वचन सिखाकर विश्वासियों को विश्वास में मजबूत करने की जिम्मेदारी से जोड़कर उसे भी समझना चाहिए। नया नियम के अनुसार देखा जाए, उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के जीवन में बीमारी आने के महत्वपूर्ण 3 कारण हैं। पहला कारण है विश्वासी पाप में जीवन बिताने के कारण उसे पवित्रता की ओर लौट लाने के उपलक्ष्य में परमेश्वर की ओर से ताड़ना स्वरूप विश्वासी के शरीर में बीमारी आ सकता है। पहला कुरिन्थी 11:30, इब्रानी 12:5-11 तक। दूसरा कारण प्रभु के द्वारा अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले विश्वासी घमंडी होकर प्रभु की निंदा के कारण न होने हेतु अर्थात उसे नम्र रखने की उपलक्ष्य में उसके जीवन में बीमारी आने की अनुमति प्रभु दे सकता है। दूसरा कुरिन्थी 12:7। तीसरा कारण पूर्व में बताए गए दोनों कारणों के अलावा हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के सामने अपनी महिमा दिखाने लायक कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य से भी हमारे जीवन में बीमारी आने हेतु प्रभु अनुमति दे सकता है। यूहन्ना 11:4। किसी भी कारण से हमारे जीवन में बीमारी आए, जब हम बीमार रहते हैं तो हम में से अधिकांश लोग कमजोर, उदास तथा निराश हो जाने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में याकूब विश्वासियों को बता रहा है कि बीमार भाई या बहन अपनी कलीसिया के प्राचीनों को अपनी बीमारी की जानकारी दे। अब ये प्राचीनों की जिम्मेदारी है कि वे उस बीमार विश्वासी के पास जाकर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्राचीनों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वचन सिखाना या वचन से समझाना होने के कारण विश्वासी को उसकी बीमारी की वजह वचन से समझाना प्राचीनों का दायित्व है। इसलिए आगे 15वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। कैसे? जब प्राचीन उसकी गलती को नहीं तो उसके पाप को उसे समझाता है, तब विश्वासी पाप से पश्चाताप करता हो। प्राचीन प्रार्थना करते समय यदि उसकी बीमारी उसके पाप के कारण आया हो तो प्रभु उसकी बीमारी से उसको चंगाई देने के साथ साथ उसके पाप की क्षमा भी कर देंगे। वास्तव में इस भाग में बीमारी से चंगाई प्राप्त करने से बढ़कर पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ मेल में आने की बात को याकूब महत्व देकर बताया। आगे की पदों में यह बात स्पष्ट है। आप में से कोई अब ऐसे भी सोचते होंगे कि ठीक है जबी ब्रदर, हम इन सारी बातें तो समझ गए, अब ये बताओ कि रोगी के ऊपर तेल क्यों मलना है ना? यदि मलना ही है तो कौन सा तेल मले? जैतून का तेल, नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल? यदि प्रभु आज नहीं आया और मैं
भी भला चंगा हूँ तो मैं आपको कल बताऊंगा कि रोगी के ऊपर कौन सा तेल मलना है। और यहाँ एक बात आप अवश्य जाने कि इस भाग में शरीर को मिलने वाली चंगाई को याकूब महत्व देकर नहीं बता रहा है, बल्कि प्रभु के साथ मेल मिलाप में आने के बारे में। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।